बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब, आज हमारा तखस्सुस फिल फ़िक़्ह कोर्स का 11वां सबक है। हमने कल ज़हर रिवाया और गैर ज़हर रिवाया नवादिर के मुतालिक चंद बातें पढ़ी थी। तो आज के सबक में हम फ़िक़्ह की किताबों की दर्जा बंदी पढ़ेंगे, यानी फ़िक़्ह की किताबों के दर्जात पढ़ेंगे। ये उसी कल के सबक के साथ ज़रा मिलता जुलता सबक है, तो इसको ज़रा गौर से सुनना इंतहाई अहम सबक है। यानी उन किताबों के जो असल माखज़ हैं, उनके जो दर्जात हैं, उन दर्जात को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 3 बड़े उलमा हैं जिन्होंने कुतुब के दर्जात ज़िक्र किए हैं। एक तो अल्लामा इब्न आबिदीन शामी अलैहि रहमा ने किताबों के दर्जात, फ़िक़्ह की कुतुब के दर्जात को ज़िक्र किया है। दूसरे नंबर पर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दा ने फ़िक़्ह की किताबों के दर्जात को ज़िक्र किया। तीसरे नंबर पर ये एक अब कुछ ज़माना पहले के ही आलिम थे, हज़रत मौलाना अब्दुल हई लखनवी नव्वरल्लाहु मरक़दा। इनका इंतकाल जवानी में, यानी 40-41 साल इनकी उम्र थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे बहुत काम लिया, तो इन्होंने इनकी दर्जात बंदी भी की है। तो पहली तकसीम जो हम वो दर्जात बंदी को पहले ज़िक्र करेंगे कि जिसको हज़रत अल्लामा शामी नव्वरल्लाहु मरक़दा ने ज़िक्र किया है। देखें, फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों के जो दर्जात हैं, अल्लामा शामी अलैहि रहमा ने 3 दर्जात बयान किए हैं। पहले नंबर पर उसूल, नवादिर और फतावा। इसी उसूल का एक दूसरा नाम ज़हर रिवाया भी है, और इसी नवादिर का दूसरा नाम गैर ज़हर रिवाया भी है, और फतावा का एक दूसरा नाम वाक़यात भी है। ये 3 हैं। यानी पहली जो उसूल है, यानी ज़हर रिवाया जिसे कहते हैं, यानी जो मोतबर तरीके से हम तक पहुँची हैं। और इस पहली किस्म की किताबें कौन सी हैं? जिस तरह आपने हदीस के अंदर 6 किताबें सियासिता के नाम से सुनी हैं और वो सियासिता के तौर पर जिक्र की जाती हैं, तो उसी के करीब करीब उनको कुतुब सिता भी कहा जा सकता है। तो वैसे तो इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और बाज़ किताबें ऐसी लिखी हैं जो बिल्कुल मोतबर तरीके से हम तक पहुँची हैं, मोतबर हैं, सिक़ा रिवायात से नकल की गई हैं। तो उन किताबों को उसूल कहा जाता है, यानी उन किताबों को ज़हर रिवाया कहा जाता है कि जिनको इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा ने मोतबर और सिक़ा तरीके से नकल किया और मोतबर तरीके से वो हम तक पहुँची हैं। ऐसी जो किताबें हैं उनकी, और ऐसी मसाइल जो हैं उनको वो उसूल और ज़हर रिवाया कहा जाता है। उसकी वजह ये भी है क्योंकि वो फ़िक़्ह हनफ़ी के उसूल हैं और उन्हीं पर फ़िक़्ह हनफ़ी की बुनियाद है, तो वो मोतबर तरीके से पहुँचे हैं। और उनकी दूसरी जो किताबें हैं, वो दूसरे किस्म के मसाइल जो हैं वो नवादिर हैं, दूसरी किस्म के। यानी नवादिर उनको कहते हैं जो गैर मोतबर तरीके से हम तक पहुँचे हूँ, सिक़ा तरीके से पुनः पहुँचे हूँ। और तीसरी किस्म जो ज़िक्र की अल्लामा शामी अलैहि रहमा ने, वो फतावा की ज़िक्र की, और फतावा का दूसरा नाम वाक़यात भी है। यानी ये वो किताबें हैं जो इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा से मनक़ूल नहीं है फतावा की। यानी ये बल्कि उनके शागिर्दों ने, उनके बाद आने वाले उलमा ने, हत्ता कि आज के ज़माना में और कल क़यामत तक आने वाले जितने भी उलमा और फ़ुक़हा आएंगे, वो जितने भी इसके मुतालिक वाक़यात फतावा ज़िक्र करेंगे, फ़िक़्ह की जुज़ियात वग़ैरह ज़िक्र करेंगे, वो सारी की सारी फ़िक़्ह की जुज़ियात और वाक़यात वग़ैरह वो सब की सब इसी फतावा वाली तीसरी किस्म के अंदर आएंगे। तो इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा की जो 6 किताबें हैं, जिसको कुतुब सिता कहा जाता है, जो उसूल के अंदर यानी ज़हर रिवाया के दर्जे में दाखिल हैं, वो 6 किताबें हैं। एक जामे सगीर और जामे कबीर, सियार सगीर, सियार कबीर, मबसूत और ज़ियादात, ये 6 किताबें हैं। और इन किताबों के इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर हम हर एक किताब की अलग से वज़ाहत बयान करेंगे कि सियार सगीर क्या है और कबीर क्या है, जामे सगीर, जामे कबीर, मबसूत और ज़ियादात, इनकी तफसील मुख्तसरन हम आगे भी ज़िक्र करेंगे। तो इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा की दूसरी जो, इसके अलावा कुछ किताबें और भी हैं जो मोतबर हैं। एक तो ये 6 किताबें हैं
جو اصول جو معتبر طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، تو اس کے علاوہ امام محمد کی 3 کتابیں اور بھی ہیں جو ہم تک معتبر طریقے سے پہنچی ہیں۔ مثلا وہ امام محمد علیہ رحمہ کی 3 کتابیں کون کون سی ہیں؟ ایک موطا امام محمد ہے، ایک کتاب الاثار ہے، اور دوسرا کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ۔ یہ 3 کتابیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان 3 کتابوں کو اصول اور زہر و روایہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں بھائی؟ کیا جبکہ اصول اور زہر و روایہ کی تعریف تو ان پر صادق آ رہی ہے، جیسا کہ ہم نے اصول اور زہر و روایہ کی تعریف یہی کی ہے کہ وہ کتابیں کہ جو معتبر طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، ثقہ طریقے سے جن کو نقل کیا گیا ہے، وہ اصول اور زہر و روایہ میں آتی ہیں۔ تو جب یہ معتبر طریقے سے یہ کتابیں ہم تک پہنچی ہیں تو ان کو اصول اور زہر و روایہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ دیکھیں اس میں آسان سا ان کا جواب یہ ہے کہ جو امام محمد علیہ رحمہ کی 6 کتابیں ہیں، جسے کتب ستہ یعنی جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط اور زیادات ہیں، ان 6 کتابوں کا جو موضوع ہے وہ فقہ حنفی ہے، یعنی اس میں صرف اور صرف فقہ حنفی کو ہی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں کسی اور مسائل کو ذکر نہیں کیا گیا، کسی اور بحث کو ذکر نہیں کیا گیا، فقہ حنفی کے جزیات وغیرہ کو ہی ذکر کیا گیا ہے بس۔ لیکن یہ جو 3 کتابیں ہیں، ان 3 کتابوں میں فقہ حنفی کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ان کا موضوع فقہ حنفی سے ذرا مختلف اور موضوع ہے۔ جیسے موطا امام محمد ہے، کتاب الاثار ہے، یہ درس نظامی کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، تو یہ اس کا موضوع حدیث ہے، اس میں حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، اگرچہ وہ حدیثیں بعض فقہ کی حدیثیں بھی ہیں جو فقہی مسائل پر استدلال کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں صرف خالصتاً فقہ کا موضوع نہیں رکھا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ، یہ اس کے اندر بھی ایک خاص موضوع ہے، یعنی امام محمد علیہ رحمہ نے اس میں صرف اہل مدینہ کے جو علماء ہیں ان کے رد میں یا ان کے مقابل میں جو مسائل ذکر کیے یا جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں جمع کی ہیں، تو اس لیے اس وجہ سے ان 3 کتابوں کو اصول اور زہر و روایہ نہیں کہتے۔ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اصول ایسی، یعنی امام محمد 3 درجات بیان کر دیے، اصول جسے زہر و روایہ بھی کہتے ہیں، نوادر جسے غیر زہر و روایہ بھی کہتے ہیں، تیسرے نمبر فتاوی جسے واقعات بھی کہتے ہیں۔ یعنی اصول وہ کتابیں جو معتبر اور ثقہ ہوں اور ہمارے تک معتبر طریقے سے پہنچی ہوں، اور نوادر جو غیر معتبر طریقے تک سے ہمارے تک پہنچی ہوں، جو ثقہ اور معتبر نہ ہوں۔ باقی فتاوی اور واقعات وہ امام محمد کی لکھی ہوئی نہیں، بلکہ ان کے بعد آنے والے شاگرد اور باقی حضرات، حتیٰ کہ قیامت کی صبح تک جتنے فتاوی اور فقہی کام ہوگا وہ سارے اس فتاوی اور واقعات میں آئیں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔